हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। ओके, तो आज का ये वीडियो जो है डेडिकेटेड है हमारा किसके लिए, विटामिन्स के लिए। तो आज की इस वीडियो में विटामिन से रिलेटेड जितने भी आपके सीयूईटी एग्ज़ाम में या फिर अदर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक्स हैं, वो सारे जो हैं मतलब टॉपिक्स हमने कवर किए हैं इसमें, ताकि आपके जो एग्ज़ाम में आते हैं आप यहाँ से विटामिन्स के बारे में समझ सको, पढ़ सको और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे रिवीज़न या फिर याद कर सको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इसको शेयर भी करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए विटामिन्स तो आपको पता है क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, है ना। तो व्हाट आर विटामिन्स, तो यहाँ लिखा है, देखिए, विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंस दैट आर नीडेड फॉर नॉर्मल सेल फंक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेलिंग ओन्स and keeping bones strong and tissues, okay, supporting the immune system. That means विटामिन जो होता है वो ग्रुप ऑफ सब्सटेंस होता है जो कि किस लिए ज़रूरत है इसकी, हमें इसकी किस लिए हमें ज़रूरत है हमें। तो देखिए, पहला चीज़ है कि नॉर्मल सेल फंक्शन हो, हमारा ग्रोथ हो, हमारा डेवलपमेंट हो, इसके लिए विटामिन्स ज़रूरी हैं। और हमारे अगर बॉडी में कहीं घाव वगैरह हो जाते हैं तो अगर हम विटामिन्स लेते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं ना। हमारे जितने भी बोन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी विटामिन्स ज़रूरी हैं। और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी या फिर सपोर्ट देने के लिए भी विटामिन्स की ज़रूरत होती है। ओके, चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, ये आपको दिख रहे हैं, कौन है ये, दिख रहे हैं, कोई आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो चलिए हम बताते हैं ये कौन है। तो देखिए, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, देयर आर 13 डिफरेंट विटामिन्स एंड ऑल ऑफ देम आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी मेटाबॉलिज्म। मीन्स कि 13 प्रकार का विटामिन्स होता है और उसमें से जो नेसेसरी होते हैं, जो सारे के सारे हैं हमारे बॉडीज़ के लिए, बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए, उनमें से 13 के 13 इम्पॉर्टेंट है, हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है। ठीक है, नेसेसरी मतलब ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए भाई, विटामिन्स का खोज किसने किया, डिस्कवर किसने किया। तो देखिए कौन थे ये, तो हु डिस्कवर विटामिन्स वेयर डिस्कवर इन 1912। ठीक है, मतलब 1912 में विटामिन्स का डिस्कवर हुआ है। और किसके थ्रू हुआ है, तो कैसिमिर फंक के द्वारा, जो कि एक पॉलिश अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं। ठीक है, और इनको हम लोग जो जानते हैं किसके नाम से जानते हैं, तो फादर ऑफ विटामिन्स एंड विटामिन थेरेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन का बात करें तो बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी विटामिन्स हैव क्लासिफाइड इंटू 2 ग्रुप्स, मतलब कि सॉल्युबिलिटी के आधार पर देखा जाए तो विटामिन्स को 2 ग्रुप्स में डिफाइन किया गया है, 2 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन, पहला है अपना फैट सॉल्यूबल और सेकेंड है वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, तो देख लो, ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि आपको ऑप्शंस दे देंगे और पूछेंगे कि कौन फैट सॉल्यूबल है और कौन वाटर सॉल्यूबल है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए, फैट सॉल्यूबल कौन कौन से हैं, तो इंक्लूड विटामिन्स ए, डी, ई, के, ये जो होते हैं ये स्टोर इन बॉडी फैट। ठीक है, फैट सॉल्यूबल कौन कौन से होते हैं, तो इसको ऐसे याद रखिए, कीडा। ठीक है, कीडा बोल करके इसको ध्यान रखिए, यहाँ से KEDA, कीडा। ठीक है, उल्टा याद करिए, कीडा याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। जो कीडा होता है वो क्या होता है, फैट सॉल्यूबल होता है और बॉडी में ये स्टोर हो जाता है फैट के रूप में। ठीक है, उसके बाद वाटर सॉल्यूबल है तो इंक्लूड विटामिन्स B एंड कॉम्प्लेक्स
सी, ठीक है। और ये एक्सेस इज़ रिमूव्ड थ्रू यूरिन, मतलब इसका जो एक्सेस जो होता है वो रिमूव किसके थ्रू होता है, तो यूरिन के थ्रू होता है। और मस्ट बी रेगुलरली टेकन, इसको रेगुलर लेना भी ज़रूरी होता है। चलिए अब इसका नेम देख लेते हैं, कुछ साइंटिफिक नेम्स होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए पहला फैट सोलूबल देख लेते हैं हम लोग। तो फैट सोलूबल में क्या है, तो विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्विनोन, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, वाटर सोलूबल, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ट्रिक भी दिया गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ वाटर सोलूबल के बारे में, ठीक है। वाटर सोलूबल विटामिन्स को, तो B1 को बोलते हैं थायमिन, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, B3 को बोलते हैं निकोटेनिक एसिड या फिर नाइसिन, और B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, B7 को बोलते हैं बायोटिन, B9 को बोलते हैं फ्लोलेट, B12 को बोलते हैं कोबालेमिन, ठीक है। ओके, और C को बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। द रियली नाइस पैरोट प्रेफर बिग फ्रूट्स केयरफुली, ठीक है। द रियली नाइस पैरोट प्रेफर बिग फ्रूट्स केयरफुली, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये आपको ध्यान रखेंगे ना तो आप नहीं भूलेंगे। ओके, तो यही तक था हमारा लास्ट टॉपिक। अब हम लोग फिर मिलेंगे एक अच्छी वाली वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस सेशन को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।